जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, आजकल काफ़ी सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा है कि जो नई कंपनी आई है, मतलब जो पुरानी कंपनी एक थी जो वापस आई है 22 सालों के बाद, जावा, वो लेनी चाहिए, उसकी कोई बाइक लेनी चाहिए या फिर रॉयल एनफील्ड हमारी बुलेट वो ही लेनी चाहिए। दोस्तों, जावा ने 3 नए मॉडल उतार दिए हैं और जनवरी से आपको मिलने भी शुरू हो जाएंगे। जावा क्लासिक, जावा 42 और जावा पराग के नाम से अभी 2 ही मॉडल अवेलेबल हैं और मैं इस वीडियो में बहुत जल्दी आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो अगर आपको स्पीड पसंद है, अगर आपको बाइक को तेज चलाने में मज़ा आता है तो फिर आप जावा लीजिए। उसकी वजह यह है कि जावा का जो इंजन है उसकी पावर ज़्यादा है, वो 27 bhp के साथ आता है, जबकि रॉयल एनफील्ड की जो बुलेट्स हैं वो 19 bhp के साथ आती है, जबकि टॉर्क जो है दोनों बाइकों की सेम है 28 न्यूटन-मीटर। तो अगर आपको तेज स्पीड से चलानी है बाइक तो आप फिर जावा की तरफ जाइए। दूसरी वजह यह है कि जो जावा का इंजन है वो लिक्विड कूल्ड है, जबकि रॉयल एनफील्ड का जो इंजन है वो एयर कूल्ड है। साथ ही साथ जावा का जो गियर्स हैं वो 6 गियर हैं और रॉयल एनफील्ड में 5 गियर हैं। तो ओवरऑल जो रिफाइनमेंट है वो जावा के इंजन की ज़्यादा बेटर होगी और स्पीड भी जो है वो जावा की ज़्यादा बेटर होगी। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि क्या इन बाइकों में माइलेज किस बाइक का बेटर होगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जावा की अभी तक सिर्फ एक ही बाइक को देखा है, उसको थोड़ा सा चला के देखा है। मैं उसको माइलेज जो है टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, काफ़ी इस चीज़ को गौर किया है, काफ़ी ध्यान दिया है। तो जो रॉयल एनफील्ड की जो तीनों बाइकें हैं उसमें जो आपको माइलेज मिलता है वो लगभग जो माइलेज मिलेगा वो मिलेगा आपको 35 से 42-43 किलोमीटर पर लीटर तक का एक एवरेज माइलेज मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही मिल सकता है। और जो जावा की जो बाइक है उनका जो माइलेज आपको मिलेगा वो मिलेगा 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का। ये श्योर है बात। आप जब बाइक अगर आप लेंगे भी तो आप टेस्ट भी जरूर करना, लेकिन आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ही जावा की किसी बाइक से मिलेगा। 300 cc की जो बाइक है उससे इतना ही माइलेज आपको लगभग मिला, क्योंकि उसकी पावर जो है ज़्यादा की गई है। अब अगर आपको माइलेज ज़्यादा बेटर चाहिए तो फिर आप जाइए रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या इलेक्ट्रा 350 या फिर स्टैंडर्ड 350 के साथ। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है लुक्स के मामले में। अब ये पर्सनल चॉइस होती है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, जो बिल्ड क्वालिटी है वो जावा की बाइक की ज़्यादा बेटर है, जावा की बाइक ज़्यादा अच्छी है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। रॉयल एनफील्ड की क्वालिटी पहले से काफ़ी बेटर हुई है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जावा जो पहले इंडिया में जावा की बाइक्स आती थी उनसे क्वालिटी और परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हुई है। अब जावा की बाइकों की जो पहले थी उससे काफ़ी अच्छा अब हो चुका है, तो ये एक प्लस पॉइंट है जावा की बाइक्स में। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने जो बनाया वो आता है कंफर्टेबल, क्योंकि देखिए दोनों बाइक एक क्रूज़र टाइप की बाइकें हैं और आपको लॉन्ग राइड पे जाने में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि क्लासिक 350 मतलब रॉयल एनफील्ड की बुलेट्स जो है ज़्यादा बेटर हैं कंपेयर टू जावा, क्योंकि सीट थोड़ी हार्ड है जावा की। और ओवरऑल जो मैंने दोनों बाइकों की क्लासिक 350 मेरे पास अभी भी है बाइक, और दोनों बाइकों में से ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक जो है वो रॉयल एनफील्ड की बुलेट्स हैं। तो अगर आपको कंफर्टेबल राइडिंग चाहिए तो आप फिर रॉयल एनफील्ड बाइक की तरफ जाइए। नेक्स्ट दोस्तों, टॉप स्पीड की जो अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जो बाइक्स हैं, बुलेट्स की जो बाइक्स हैं रॉयल एनफील्ड की, उनकी जो एक एवरेज टॉप स्पीड है वो लगभग 110 से 115 किलोमीटर पर लीटर पर किलोमीटर पर आवर की है। और जो जावा की जो बाइक्स हैं, जो अभी दोनों बाइकें हैं, दोनों में सेम इंजन है, दोनों का जो एवरेज टॉप स्पीड है वो लगभग 120 से 125 किलोमीटर पर आवर की लगभग है। तो स्पीड के मामले में भी जावा ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ों में जावा जो बाइक है वो काफ़ी अच्छी है। सवाल ये उठता है कि आपको रॉयल एनफील्ड को छोड़ के जावा की तरफ जाना चाहिए, या फिर अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक है तो आपको उसको सेल करके, सोल्ड आउट करके उसको जो है जावा की बाइक ले लेनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ भी बहुत बड़ा एक बात रह गई है, उसे आप ध्यान से सुनना। देखिए, रॉयल एनफील्ड एक बाइक है जिस पे लोग विश्वास करते हैं,
सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, रॉयल एनफील्ड बहुत पुरानी कंपनी है जो बीच में कभी बंद नहीं हुई, काफ़ी समय से लगातार चलती आ रही है, हर जगह इसके सर्विस सेंटर मिलेंगे। लेकिन जावा के साथ अभी ऐसा नहीं है। अभी ये बिल्कुल दोबारा एक कंपनी भारत में आई है। अभी क्या इसकी परफॉर्मेंस होगी, कितनी बढ़िया इसकी सेल सर्विस होगी, ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। अभी इसके सर्विस सेंटर भी हर जगह मौजूद नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों एक बहुत बड़ा, वो ये है कि जो आपको एक रॉयल एनफील्ड बुलेट्स की जो साउंड पसंद है वो आपको जावा में नहीं मिलेगी। ये आप सोच लीजिए, पहले ही समझ लीजिए। रॉयल एनफील्ड बुलेट्स की जो आवाज़ है और जो उसमें हम अलग से एक एग्जॉस्ट लगवा के जो उसकी साउंड बनवा सकते हैं, इस तरह का जावा में आपको नहीं मिलने का मौका। और ये अनुभव आप सिर्फ रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में, बुलेट्स में ही महसूस कर सकते हैं। तो वो जो ढुक ढुक की जो साउंड है वो सिर्फ आपको रॉयल एनफील्ड में ही मिलेगी। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं उसकी साउंड के दीवाने हैं रॉयल एनफील्ड की। मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूँ उसकी साउंड, लेकिन वो जो एक प्योर जो साउंड आती है वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। कई सारे लोग जो है उसकी बहुत अजीब सी साउंड कर देते हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और नेक्स्ट दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो इनकी प्राइस है, जो जावा जो क्लासिक है 1,64,000 रुपये की इसकी एक शोरूम प्राइस है। लगभग आपको 1,85,000 रुपये करीब की ये ऑन रोड पड़ेगी। और जो क्लासिक 350, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक वही है, 1,62,000 रुपये की एक शोरूम प्राइस है इसकी, और ये 1,82,000 रुपये करीब की आपको ऑन रोड पड़ती है। क्लासिक में दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक है और ABS भी दोनों में ही है, जबकि जावा में सिर्फ सिंगल चैनल ABS है और पीछे सिर्फ एक ड्रम ब्रेक है। तो यहाँ क्लासिक लीड करती है। मुझे ऐसा लगता है रॉयल एनफील्ड की बाइक ज़्यादा बेटर है, क्लासिक 350 है मामले में। तो दोस्तों ये थे सारे कंपैरिजन। मुझे टोटल जो सब चीज़ों को मिला के अभी जो फिलहाल जो लगता है वो ये है कि मुझे अभी रॉयल एनफील्ड के साथ ही जाना चाहिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा पसंद है, आपको इंजन का रिफाइनमेंट ज़्यादा अच्छा चाहिए, तो फिर आप जावा की तरफ जाइए। वरना मेरी अभी भी चॉइस जो है वो रॉयल एनफील्ड ही है, बुलेट ही है। और मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो ही बाइक लें। अगर आपको जावा लेनी है तो अभी आप 1-2 साल वेट करें, उसके बाद आप जावा के बारे में देखें, क्योंकि अभी कोई भी रिजल्ट इसका नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यही थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछें। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, टेक केयर।